नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा गए, मक्का में पैदा हुए, 53 साल मक्का में गुजारा। जब लोगों ने रहना दूभर कर दिया तो हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। और मदीने में जाने के बाद मेरे नबी ने जो तकरीर की वो सबसे पहले 3 बातें मेरे नबी ने मदीने में बताई थी। सबसे पहली तकरीर जो मेरे नबी के मदीने में हुई वो यही हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इफ़शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। आपस में मिलो तो सलाम करो। सलाम दुआ भी है। जब हम किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब है तुम सलामत रहो। लेकिन आज हम ये दुआ दूसरों को देते हैं, अपने भाई को नहीं देते, अपने लड़के को नहीं देते। हम लड़के से सलाम नहीं करते, भाई से नहीं करते, माँ बाप से नहीं करते। हमारी तुम्हारी दुआ के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं घर वाले। घर वालों से भी सलाम करो। सलाम दुआ है, ये दूसरों का तरीका है। मिलिए तो कहीं है गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ, सुबह अच्छी हो जाए बस। ऐसे सलाम कहें गुड नाइट, तो गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो और दिन भर क्या किए जाओ, तुम्हारा दिन कैसा हो। लेकिन ऐ मुसलमानों, अपने नबी के एहसान पर कुर्बान जाओ। नबी के वसीले से हमको तुमको ऐसा सलाम का लफ्ज़ मिला कि अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। दिन हो तब भी, रात हो तब भी, सुबह हो तब भी, शाम हो तब भी सलाम किया करो। दुआ भी है और सलाम से मोहब्बत भी पैदा होती है। एक जगह ऐसे तकरीर होता रहा है, लोग सुनिन के सलाम से मोहब्बत पैदा होता, तो एक आदमी बैठ रहा हो के मेहरुआ से होके बनत नहीं रहा है। झगड़ा लड़े तो सोचिस कि यार मौलाना बताओ थे सलाम से मोहब्बत पैदा होता है। तो आज हम मेहरुआ से सलाम करब जरूर, ताकि हमारे को झगड़ा ख़त्म हो जाए। तकरीर सुन के गवाह 12-1 बजे रात के गवाह मुहारिम ठाड़। अब कबू सलाम करत नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं, ठाड़ सोचे। बड़ी देर बाद हिम्मत लगाई तो मुँह खोलिस के अस तक फिर रुक गया, शर्मा। फिर थोड़ी देर सोचा कि उसके बाद आस्तीन वास्तीन समेटिस के आज करब जरूर, चाहे जोन है मारू हो तो लड़ाई जाता है। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, मेहरबा से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो औरतिया कहते तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमार नहीं नीक लागत। बता बेचारा इतनी मेहनत के बाद सलाम की तो मजाक में हो गया। क्यों? आज घरों में इस्लामी तरीका नहीं। काश बीवी कुरान पढ़ी होती, अल्लाह का हुक्म जानती होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। अल्लाह फरमाता उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। और बेहतर नहीं दे सकते तो अल्लाह फरमाता और रुद्दूहा, या कम से कम उसी को लौटा दो जो उसने तुमसे कहा है। अस्सलामु अलैकुम कहा है तो बेहतर जवाब दो। बेहतर क्या? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू लगा लो। अगर रहमतुल्लाह बरकातुहू नहीं कह सकते हो तो इतना तो कह ही सकते हो कि वालेकुम अस्सलाम, जो उसने कहा है वो तुम भी कह लो। लेकिन आज इस्लामी हमारे अंदर बेदारी नहीं रही, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे घर इस्लाम और सुन्नत से महरूम है। सलाम करो तो मोहब्बत से सलाम करो एक दूसरे के। आजकल तो एक दूसरे के मर्तबे को देखकर लोग जलते हैं, हसद करते हैं। कोई मालदार हो गया तो देख के जल रहे हैं,
कोई ओहदा पा गया तो जल रहे हैं, कोई प्रधानी जीत गया तो जलत। और इतना जली है कि प्रधानी के टेम ऐसे ऐसे रिगु बिरमा खड़े हो गई है जियो ये कोट न पई इन खड़े हो जाए। अगर उनका समझा तो कहा हम चाहे जीती चाहे हरी, लेकिन उनका फलन वो जीते न दे। ये हसद नहीं तो क्या है? हसद नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। मुसलमान की पहचान है कि दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली शेर खुदा रहे थे। हजरत अबू बकर ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुराए, हजरत अली अबू बकर को देखे तो वो मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के दोनों ने मुसाफा मिलाया तो हजरत अली ने पूछा, ए अबू बकर आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो अबू बकर कहते हैं इसलिए मुझे देखकर मुस्कुराहट आए कि आपके बारे में नबी ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा कि तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद कि क़यामत के दिन तुम जन्नत में जाने का टिकट बांटोगे। तो हजरत अबू बकर कहते अच्छा लिए बताओ तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते हैं मैंने हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। हाँ। उसी को टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा के अंदर आपस में लगाव था कि एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। आवाज तो जलते एक दूसरे को देखकर। एक बादशाह, एक शख्स मलकुल मौत के पास, एक शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा अल्लाह के नबी वो मलकुल मौत खड़ा है, घूर घूर के मुझे देख रहा है। आप हवा को हुक्म दे दो कि हवा मुझे उड़ा के हिंदुस्तान में डाल दे ताकि मलकुल मौत मेरी रूह न निकाल पाए। सुलेमान पैगंबर हवा की भी बादशाह थे, जिन्नातों की भी बादशाह, चरिंद परिंद के बादशाह, इंसानों के बादशाह। इको बंद कर दो भैया। कहा हवा को हुक्म दे दो कि मुझे उड़ा पाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया तो उस आदमी को हवा ने उड़ा के हिंदुस्तान में डाल दिया। तब मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर आपका बहुत एहसान हुआ। हाँ क्यों? कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालना, और जब मैं आया तो हिंदुस्तान से बाहर था। मैं परेशान था इसकी रूह निकालूं कैसे, हुक्म इलाही है हिंदुस्तान में निकालने का और ये बॉर्डर से बाहर है। आपने हिंदुस्तान पहुंचा दिया, अब मेरे लिए आसानी हो गई, अब उसकी रूह निकाल लूँगा। मलकुल मौत आए और उसकी रूह निकाल ली। इंसान को पता नहीं है कि कहाँ मौत आएगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह लुक़मान में फरमाता है मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। किसी जान को पता नहीं कि कहाँ उसको मौत आएगी। बहरहाल मौत का फरिश्ता हम तक तुम तक आएगा। अब हमारे तुम्हारे यहाँ मौत का फरिश्ता आता है, हमको आपको पता नहीं चलता, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत गए थे रूह निकालने। गए, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते अभी दीन का तमाम काम बाकी है।
और तुरून निकालने आ गया। खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, तो उसकी आंख बाहर आ गई। वापस हुआ बारगाह मौला में, अर्ज करते हैं फरिश्ते के अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें निकल आई। कहते अभी दीन का काम बाकी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये उसके साथ सलूक किया तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा जाओ मेरे पैगंबर मूसा से कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। आए जी, फिर वो मौत के फरिश्ते मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अब की आए तो इतनी डराता है, पहली दफ़ा मारे गए रहे, तो की धीरे धीरे आए। जैसे आए वैसे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते फिर आ गया तू? काहे मूसा पैगंबर, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मूसा से कह दो अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। गुरगुट्टक आदमी हो तो हाथ का पूरी पिठेवा सो रहा हो कि कितने बार आ जाए। बोलो, बैल तो आप लोग जानते ही हैं। आज तो बैल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, जगह जगह सांड टहरत हैं, लेकिन कुछ इंसानों में यह बैल होते।